वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। वेलकम यू ऑल इन किरोशा नर्सिंग एकेडमी। आप सबका स्वागत है किरोशा नर्सिंग एकेडमी में। मैं आज को जैसे कि सीएचओ के सिलेबस के अनुसार मैं आपको कुछ गवर्नमेंट की योजनाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जो रिसेंटली राजस्थान में लॉन्च हुई और कौन कौन सी सुविधाएं, हेल्थ सुविधाएं राजस्थान में इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट अपन देखेंगे राजश्री योजना। आप सबने सुना होगा नाम, इसका नाम राजश्री योजना है। इसे नेम के पीछे ही ये मेनली रीजन है गर्ल्स चाइल्ड। ठीक है, राजश्री योजना। राजश्री योजना को लॉन्च 1 जून 2016 को किया गया। 1 जून 2016 को राजश्री योजना का लॉन्च किया गया। इसका मेन रीजन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान का मेन रीजन ये है, मुख्य लक्ष्य ये है कि आप सबने सुना होगा डॉटर आर द वेल्थ ऑफ द हाउस, बेटियां घर की लक्ष्मी है। लेकिन क्या कारण है कि अपना जो लिंग, नंबर ऑफ द लिंग है, मेल एंड फीमेल में कितना डिफरेंस है, मेल ज्यादा है फीमेल कम है। डॉटर की जो बर्थ रेट है वो रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, राष्ट्रीय स्कीम। इसके द्वारा मेन उद्देश्य क्या है इसका? पर्पस, मेन पर्पस है इंक्रीज गर्ल्स बर्थ रेट ठीक है, फीमेल चाइल्ड की बर्थ रेट को इंक्रीज, नंबर ऑफ द फीमेल चाइल्ड की बर्थ रेट को इंक्रीज करने के लिए राष्ट्रीय योजना लॉन्च की गई है। दूसरी, सेकंड है उद्देश्य, पर्पस, गुड पेरेंटिंग। ठीक है, राष्ट्रीय योजना का जो मेन सेकंड पर्पस है वो गुड पेरेंटिंग, मतलब कि अच्छी से परवरिश करना। ठीक है, गर्ल्स चाइल्ड की अच्छे से परवरिश करने का ये सेकंड उद्देश्य है। थर्ड, इंप्रूव एजुकेशन। तो थ्रू राजश्री योजना से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान क्या करती है कि कुछ इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रदान करती है फैमिली के, जिसके मैक्सिमम 2 डॉटर चाइल्ड तक वो कुछ पैसे प्रदान करते हैं। उसका मेन रीजन है इंप्रूव एजुकेशन, गुड पेरेंटिंग और इंक्रीज बर्थ रेट। जो प्रीवियसली लोगों का वहम था और जो वो अवधारणा थी कि गर्ल्स चाइल्ड जो अपने ऊपर बोझ होती है, तो ऐसा नहीं है। अभी तो रिसेंटली बहुत सारा इंप्रूव हो गया है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय योजना 2016 में लॉन्च की गई गर्ल्स की बर्थ रेट को इंक्रीज करने के लिए, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्पस ये है टू इंप्रूव गर्ल्स बर्थ रेट, सेकेंड पर्पस ये है गुड पेरेंटिंग, अच्छे से परवरिश कर सके, थर्ड पर्पस है इंप्रूव द एजुकेशन। ठीक है, राजश्री योजना में क्या होता है, इकोनॉमिकल सपोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट की ये स्कीम के अंदर फैमिली को इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलता है। कब तक? फर्स्ट एंड सेकेंड गर्ल चाइल्ड। ठीक है, ये गर्ल्स चाइल्ड को के लिए ही सपोर्ट अवेलेबल है, क्योंकि इसका मेन पर्पस ही टू इंप्रूव द बर्थ रेट ऑफ द गर्ल, लड़कियों की जन्म दर में इंक्रीज करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए स्कीम लॉन्च की है। तो पहली और दूसरी जो डॉटर बच्चा पैदा होता है, जो गर्ल्स बच्चा पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, तब ये 50,000 रुपए का सपोर्ट गवर्नमेंट प्रदान करती है ईच चाइल्ड। सब पहले बच्चे के लिए अलग से 50, सेकंड बच्चे के लिए अलग 50, लेकिन थर्ड गर्ल डॉटर होती है, ठीक है, तीसरी लड़की पैदा होती है, तो 5,000 का सपोर्ट प्रदान करती है गवर्नमेंट। कितना? 5,000 का। ठीक है, कुछ कारणवश इन दोनों बेटियों में एक की डेथ हो जाती है, तो बाकी जो फैसिलिटी है वो थर्ड चाइल्ड को भी, रिमेनिंग अमाउंट इसको भी ऐड कर लिया जाता है राजश्री योजना में। तो ये इसके मेन कंपोनेंट है। राजश्री योजना मेनली फीमेल्स गर्ल्स, मतलब बच्चियों के लिए है, बेटियों के लिए है, उनके एजुकेशन, इंक्रीज द बर्थ रेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड और गुड पेरेंटिंग के लिए सपोर्ट प्रदान करती है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, अभी मैं आपको यह बताऊंगी कि कैसे 50,000 रुपए एक साथ प्रदान करते हैं, क्या क्या उसके मेन किन किन स्टेजों में वो पैसे देते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। एट बर्थ,
8 बर्थ 2500 रुपया दिया जाता है। फर्स्ट ईयर कंप्लीशन ऑफ इम्यूनाइजेशन 2500 रुपया। ठीक है, एक साल पूरा होने पे या फर्स्ट बर्थडे पे उसके जो इम्यूनाइजेशन होते हैं 6 किलर डिसीज के, वो कंप्लीट होने पे जो ममता कार्ड उसको बताया जाता है, इसके बाद उसे 2500 रुपया बैंक के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्लास एडमिशन, जब फीमेल चाइल्ड गर्ल्स लड़की जब पहली कक्षा में एडमिशन लेती है तो उसे 4000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में, पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। 6th क्लास एडमिशन 5000 रुपीज क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, 10th क्लास एडमिशन, जब लड़की 10वीं कक्षा में एडमिशन लेती है तो 11000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट। अगर नॉर्मल अपन लाइफ में देखा जाए तो 11000 इनफ है। 10वीं और 12वीं एक निम्न स्तर से अपन ऐसा सोचे कि इसको एजुकेशन में सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, 12th पास, आफ्टर 12th पास होने के बाद लड़की को उसके अकाउंट में 25000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाता है ताकि फ्यूचर में ग्रेजुएशन में इससे सपोर्ट मिल सके। तो मेनली राष्ट्रीय योजना इस 6 चरणों में जो अमाउंट क्रेडिट करते हैं अकाउंट में। ठीक है, इसके लिए एलिजिबल कौन है? राजस्थान लोकेलिटी पीपल, दूसरा है भामाशाह कार्ड। भामाशाह कार्ड मैंडेटरी है इसके लिए, और डिलीवरी किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ये इसके लिए मैंडेटरी टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय योजना के बारे में मैंने बेसिकली बता दिया। राष्ट्रीय योजना 1 जून 2016 को लॉन्च की गई थी। इसका मेन पर्पस यही था कि फीमेल चाइल्ड की बर्थ रेट को इंक्रीज करना, गुड पेरेंटिंग अच्छे से परवरिश कर सके गर्ल्स चाइल्ड की। तीसरा, टू इम्प्रूव द एजुकेशन, इसमें 50,000 की सहायता प्रदान कर दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा, और वो 6 डिफरेंट चरणों में उसके अकाउंट में डाली जाती है। ठीक है, तो ये अपना पहली योजना थी, कौन सी? राष्ट्रीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, कब लॉन्च हुई थी? 1 सितंबर 2019। राजस्थान में जो आयुष्मान भारत योजना का नाम है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, अब आपने सुना होगा पीएम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना जो कि स्कीम लॉन्च की थी, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को कवर करती है हेल्थ स्कीम के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका नाम परिवर्तन करके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रख दिया है। ठीक है, इसके क्या मेनली राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या 2 जो प्रोग्राम थे उसको ऐड कर लिया और उसके आयुष्मान भारत के नाम में थोड़ा चेंजेस लिया है। कौन कौन से प्रोग्राम थे? पहला, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जो आयुष्मान भारत से पहले भामाशाह कार्ड, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था, उसका जो वो जो इंप्लीमेंट किया, जब लॉन्च किया था, उसका डेट था 13 दिसंबर 2015। डेट याद रखना, 13 दिसंबर 2015 को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च हुई थी। और जो अभी नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत जो कि लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018 में जो आयुष्मान भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी और प्रधानमंत्री के द्वारा डिफरेंट स्टेट्स राज्यों को ये
सूचना दे दी गई थी कि आप आयुष्मान भारत से जोड़ सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, सब स्टेटों ने अपनी अपनी प्लानिंग अलग रखी। उनका क्या पहले से ही भामाशाह कार्ड चल रहा था, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा। तो अभी इसको कैसे इससे ऐड किया जाए, तो उन्होंने नाम परिवर्तन करके महात्मा गांधी जी का नाम इसमें जोड़ दिया है और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रख लिया है। तो आयुष्मान भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी, जबकि राजस्थान में आते आते देखिए कितना अंतर है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में लॉन्च होते होते 1 सितंबर 2019, कम से कम 1 साल लग गया। तो लॉस तो पीपल का ही है, लोगों का ही लॉस है, ठीक है। तो फिर भी अभी ये इंप्लीमेंट हो गया है, अच्छा है। इसके अंदर क्या फैसिलिटी प्रदान कर दी जाती है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ये आयुष्मान भारत योजना के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट में 110 लाख फैमिली, ठीक है, टोटल राजस्थान की 110 लाख फैमिली मतलब 1 करोड़ 10 लाख फैमिली को ये राजस्थान गवर्नमेंट में उसमें प्लान है कि इतनी फैमिली को कवर किया जाए हेल्थ स्कीम। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस इसमें क्या होता है 5 लाख तक जो भी सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं वो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत फ्री में प्रदान कर दिए जाते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है जो कार्ड की, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको डिटेल में। बस आपको याद रखना है आयुष्मान भारत योजना के बारे में आता है तो 23 सितंबर 2018, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना आता है तो 1 सितंबर 2019, जो राजस्थान में आपको याद करना है। इसमें दो मेनली भामाशाह कार्ड को और आयुष्मान भारत योजना को दोनों को मर्ज, दोनों को जोड़ के आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया गया था। तो ये सेकंड योजना कंप्लीट कर दी। थर्ड है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, मैं इसके बारे में बता दूं। जननी सुरक्षा योजना क्या है, जननी वर्ड इटसेल्फ के से मदर, सुरक्षा सेफ्टी को सुरक्षा को इंग्लिश में सेफ्टी बोलते हैं और ये योजना प्रोग्राम और स्कीम है जननी सुरक्षा योजना जो लॉन्च हुई थी 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है। ये एनएचएम के एनआरएचएम के अंडर लॉन्च हुई है 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा। इसका मेन रीजन ये है रिड्यूस मतलब जो मदर की जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, उसको कम करना और शिशु की डेथ रेट को भी डिक्रीज द मैटरनल मोर्टेलिटी एंड न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी के लिए जननी सुरक्षा योजना लॉन्च किया है। इसके अंदर कुछ अमाउंट है जो मदर के अकाउंट में चेक के द्वारा या फिर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जिससे कि इसका मेन पर्पस क्या है, इंक्रीज द इंस्टीट्यूशन डिलीवरी। ठीक है, इससे क्या होगा, इस अमाउंट के चलते लोगों में जो जानकारी प्राप्त हो गई और वो हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराएंगे। ठीक है, राजस्थान के गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ द कॉस्ट ये सब मैटरनल और चाइल्ड की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती है, तो इंक्रीज द इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होगी। इसके बाद क्या होगा, रूरल में, ठीक है, मदर को 1400 रुपया प्रदान कर दिया जाए और आशा हेल्थ वर्कर 600 रुपीज। आशा को जब फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मदर को हॉस्पिटल तक लाएगी और फिर इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के लिए प्रमोट करने के लिए उसे ईच डिलीवरी का 600 रुपया दिया जाता है। अर्बन जो सिटियां है उसमें शहरों में 1000 रुपये मदर को और 200 रुपये आशा वर्कर को दिया जाता है। ठीक है, रूरल में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2000 रुपये इस डिलीवरी पे राजस्थान गवर्नमेंट वहन करती है और अर्बन में शहरों में 1200 रुपये इस डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुई थी, 12 अप्रैल 2005 में। इसका मेन पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, रिड्यूस मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टालिटी, डेथ रेट को रिड्यूस करने के लिए ये जो कुछ अमाउंट दिया जाता है जिससे लोग जागरूक हो सके और हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करने के लिए प्रोत्साहित हो सके।
ये है जननी एक्सप्रेस, ठीक है, एम्बुलेंस का नाम ही ये रखा है जननी एक्सप्रेस। इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है, आने का चांसेस है। टोल फ्री नंबर कौन सा है जननी एक्सप्रेस के? तो 104। राजस्थान में टोल फ्री नंबर कितना है एम्बुलेंस पे दे सकते हैं? 104 जननी एक्सप्रेस का। आपको अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसका जो डिलीवरी का एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ गई है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, तो वो इमरजेंसी में 104 को कॉल कर सकते हैं। 104 वाले एम्बुलेंस आएगी और प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटलाइज करेगी। दूसरा, टिल 30 डेज ऑफ बर्थ, जब बच्चा पैदा होगा टिल 30 डेज के लिए अगर उसमें कोई भी स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन आता है, कुछ बीमार होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करने के लिए जननी एक्सप्रेस आपको हेल्पफुल रहेगी। थर्ड, डिस्चार्ज फैसिलिटी, जब माता और बच्चे का दोनों का डिस्चार्ज हो जाता है तो जननी एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन हॉस्पिटल से घर तक प्रोवाइड करती है। ये है जननी एक्सप्रेस का काम। ये तो था राजस्थान में 104, और कुछ बच्चे एमपी की तैयारी कर रहे थे, एमपी के एम्बुलेंस का क्या है 102। जननी एक्सप्रेस का नाम कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है 1024 मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस, ये तो आपने सुना ही होगा, टोल फ्री नंबर 108, ठीक है। इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी लाइफ पे बना है तो 108 पे कॉल करना है ताकि कोई एम्बुलेंस आए, आपको फर्स्ट एड की सर्विस प्रोवाइड कर जाए और हॉस्पिटलाइज करना है, ठीक है। इलनेस, इमरजेंसी इलनेस, दूसरा है आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अपन को तुरंत अपने, अभी तो अपन इतने जागरूक हो चुके हैं, अपन तुरंत दिमाग में आ जाता है 108 पे कॉल करो भाई, तो 108 पे कॉल करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको दो महत्वपूर्ण एम्बिशियस योजनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। पहला है प्रधानमंत्री लॉन्च एम्बिशियस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजय। पीएमजय जो आयुष्मान भारत योजना का मेन कंपोनेंट है, मेन एक पार्ट है पीएमजय, वो कहां पे लॉन्च कर दी गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजापुर, रांची, रायपुर और गांधीनगर। ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसा अपन को नहीं सोचना है पीएम अहमदाबाद से है तो गांधीनगर है, नो, ये करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है रांची, झारखंड, ओके। तो पीएम जो है योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहां पे लॉन्च हुई थी? रांची, झारखंड। ये कब लॉन्च हुई थी? 23 सितंबर 2018, सेम डे ऑफ द आयुष्मान भारत योजना, क्योंकि उसका ये मेन कंपोनेंट यही है। ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। ये क्या प्रोवाइड करेगी? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट कितना है? 10.74 करोड़ फैमिली। ये याद रखना, आयुष्मान भारत योजना के लिए टारगेट कितना है? 10.74, 74 करोड़ फैमिली, और अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50 करोड़ पीपल, 50 करोड़ लोग, ठीक है। तो ये पीएमजे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यही आयुष्मान भारत योजना का मेन कंपोनेंट है। इसके अंदर 5 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस, कैशलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया जाए, जिसमें कि जो हॉस्पिटल है पैनल, एम पैनल जो हॉस्पिटल है उसमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड, जिसमें कि कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, ठीक है। तो ये सब आ गया आयुष्मान भारत योजना और पीएमजय के अंतर्गत। नेक्स्ट, पीएम मोदी, ये अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट टर्म है। फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहां पे लॉन्च किया गया था? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मार्क द लॉन्च अंडर द आयुष्मान भारत योजना नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। ये कब किया गया था? तो उसका सीधा आंसर है 14 अप्रैल 2018, ठीक है।
ABNHPM, ठीक है। फर्स्ट हेल्थनेस एंड वेलनेस सेंटर का इनॉग्रेशन कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 2018 को। कहां पे हुआ था? तो इसका बीजापुर, पटना, रायपुर, गांधीनगर। तो फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो परियोजना है, जो स्कीम है हेल्थ फैसिलिटी, ये पूरा एक पैटर्न ही इन्होंने चेंज किया। प्रीवियसली प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे अपन काम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी इनका प्लान ही है कि हेल्थ एंड वेलनेस को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बीजापुर, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने लॉन्च किया था। जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो बीजापुर है, और जो प्लेस है जहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुला, जंगला डेवलपमेंट हब करके एरिया है जहां पे फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुला, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट कितना है? 1.5 लाख टिल 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। तो सोचिए कितना बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया जो अपनी जो वैकेंसी है CHO, तो कितनी CHO की वैकेंसी आ सकती है? 1.5 लाख। पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1.5 लाख तक आएगी। इसमें सोच लीजिए राजस्थान के कितनी आएगी, अलग अलग स्टेट की कितनी आएगी, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अभी PHC सब, इसका मेन पर्पस है रिप्लेस सब सेंटर एंड PHC। इनका मेन पर्पस है, इनको हेल्थ सब सेंटर और PHC को, अभी सब सेंटर पे क्या होता है? इम्यूनाइजेशन, मैटरनल के बारे में सब जानकारी दी जाती है, लेकिन इसमें CHO को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, और इसके बाद में ड्रग्स, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, ठीक है, और प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड सर्विस, ये सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्योंकि अभी क्या होता है, कोई भी पेशेंट गांव से, रूरल एरिया से सब सेंटर जाता है, कोई भी बीमारी है वहां पे कुछ होता नहीं है, वो वापस डायरेक्ट टर्शियरी सेंटर में चले जाते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। तो प्रॉपर रेफरल सिस्टम मेंटेन हो सके छोटी बीमारियों के लिए, यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक ही उसको कंट्रोल कर दिया जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, मैटरनल एंड चाइल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि आगे भविष्य में कुछ हेल्थ सर्विसेज इंडिया में इंप्रूव हो सके। तो ये मेन पर्पस इनका यही है, ठीक है। और आयुष्मान भारत योजना है, इसके मेन 2 कंपोनेंट है। पहला हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है। दूसरा PM जय। ये 2 मेन कंपोनेंट। इसमें तो क्या होगा, 1.5 लाख तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन हो जाएंगे टिल 2022 तक, 2022 तक, और वो सब प्रोवाइडेड सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड होगी। कैसे प्रोवाइड होगी, किसके थ्रू प्रोवाइड होगी, ये सब आप जानते ही हैं। PM जय ये की इंश्योरेंस पॉलिसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है। कौन सी है? सब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा, जिसके अंदर कितने फैमिली इस पे क्वेश्चन आ सकता है, 10.74 करोड़, मोर देन 50 करोड़, ठीक है, मोर देन 50 करोड़ तक। तो ये सब मैंने अपन ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानकारी दी। एक और है, अभी रिसेंटली आयुष्मान भारत योजना की 2nd एनिवर्सरी कंप्लीट हो गई है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक वर्कशॉप अरेंज किया था, उसका नाम था आयुष आरोग्य मंथन 2.0, ठीक है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। 23 to 26 सितंबर 2020 को ये वर्कशॉप, लाइव वर्कशॉप अरेंज हुआ था, ठीक है। थैंक यू ऑल। ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा कुछ स्कीमें लॉन्च की गई, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दी है। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले हम और मोटिवेट हो सके और आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू ऑल।